hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हम सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ कर रहे थे, जिसका हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी। और उसमें जो हमारे मॉडल पेपर 1 है और मॉडल पेपर 2 उसके हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास टोटल सेक्शन बी में 42 क्वेश्चन आते हैं अगर टारगेट पेपर 1 और टारगेट पेपर 2 को मिलाया जाए। तो उसमें 42 हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और 18 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आप कर लेंगे तो आपके लाजमी पेपर में आप 50 आउट ऑफ 50 लेने के काबिल हो जाएंगे। तो बगैर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आप उसमें हमने बड़े डिटेल से ये हमने अपने टारगेट पेपर्स को समझाया हुआ है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम से, तो उसकी फ़र्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं। तो आए हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, डिफ़ाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डिफ़ाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो ये रहा आपके सामने आंसर। तो इसकी हम साथ में उर्दू एक्सप्लेनेशन भी करते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। तो डिफ़ाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर पढ़ते हैं। पाकिस्तान emerged on the face of a globe as an uphold of Islamic state and not on territorial ground। इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो वो ऐसे एक छोटा मोटा मुल्क नहीं था, बल्कि एक फेस बना, एक अपहोल्ड ऑफ इस्लामिक स्टेट बना, इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना गया। द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अटेनमेंट फॉर इंडिपेंडेंस वॉज द आउटकम ऑफ सिंसियर डिज़ायर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये पाकिस्तान जो था वो ऐसे ही नहीं बन गया। पाकिस्तान आज़ाद होने के पीछे बहुत स्ट्रगल थी पाकिस्तान के मुस्लिम्स की। उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की, तब जाकर हमें हमारा मुल्क मिला पाकिस्तान। सिंसियर डिज़ायर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू शेप द पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इन विच इस्लाम कुड बी एक्सेप्टेबल एज एन आइडियल पैटर्न इन इंडिविजुअल्स लाइफ। और पाकिस्तान बनाने का और अपना मुख्तलिफ मुल्क बनाने का मकसद ही ये था कि वहाँ हम अपने सियासी और सोशल इन्वायरमेंट को इस्लाम की टीचिंग के अकॉर्डिंग हम ये एक्सेप्ट कर सकें, हम आराम से इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो कर सकें। यही वजह थी कि पाकिस्तान को बनाने का सोचा गया, एक अलग स्टेट बनाने का सोचा गया। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी। जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, विच इज़ बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल द ओनली सॉवरेन इज़ ऑलमाइटी अल्लाह। जो कि एक ही प्रिंसिपल पर बनाया गया कि द ओनली सॉवरेन इज़ ऑलमाइटी अल्लाह, कि एक ही हमारा मददगार है जो कि अल्लाह है। दे शुड गिव राइट रिसोर्सेज टू इन्हेंस द मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए कि अच्छी रिसोर्सेज मिलनी चाहिए ताकि मुस्लिम्स का जो कल्चर है और सिविलाइजेशन है वो बढ़ सके। दे शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। और उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें, किसके अकॉर्डिंग? इस्लाम की टीचिंग के अकॉर्डिंग। देयर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। जो कि आइडियोलॉजी बनी पाकिस्तान की, उसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है चूँकि, तो हम इसके सिर्फ पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। जो लॉन्ग के अंदर फिर इन सबको डिस्कस करना होता है, लेकिन ये अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो अभी ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हम सिर्फ नाम ही करेंगे। तो जो पहला प्रिंसिपल है इस्लाम, दूसरा प्रिंसिपल टू नेशन थ्योरी, तीसरा प्रिंसिपल टेरिटोरियल लैंड, फोर्थ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड फिफ्थ इज़ द उर्दू लैंग्वेज। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट पेपर।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, व्हेन एंड वाई डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस एंड व्हेन वाज इट एनल्ड। उस टाइम पे बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और व्हेन वाज इट एनल्ड, और कब वो जो पार्टीशन थी वो ख़त्म कर दी गई। तो ये हमसे पूछा जा रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड वाई डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस एंड व्हेन इट वाज एनल्ड। ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो ये डेट्स नहायत इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर MCQs भी और फॉर क्वेश्चन आंसर्स भी। तो 16 अक्टूबर 1905 को द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो इंडिया के वाइसरॉय थे, जिनका नाम लॉर्ड कर्जन था, उन्होंने बंगाल को तकसीम किया टू सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ देयर प्रेसिडेंसी। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बंगाल की पार्टीशन कर दी। और क्यों की, इस अब पढ़ते हैं। बिकॉज बंगाल हैड ह्यूज टेरिटरी एंड अ लार्ज पॉपुलेशन। बंगाल जो था वो एक बहुत बड़ा मुल्क था और वो जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। सो ही डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल। तो जो लॉर्ड कर्जन थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने सोचा कि 2 हिस्सों में क्यों ना बंगाल को तकसीम किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी और टेरिटरी भी बहुत ज़्यादा थी, रकबे के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था बंगाल। तो उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहा, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था उसमें थी विद द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी थी मुस्लिम पॉपुलेशन की, मुस्लिम लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी थी। और वेस्ट बंगाल में हिंदू जो पॉपुलेशन थी, हिंदुओं की तादाद थी, वो ज़्यादा थी। और कुछ और इसकी मज़ीद डिटेल्स में पढ़ते हैं। कैलकटा रिमेन्स द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। जो कैलकटा था वो कैपिटल रहा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल कौन सी थी, जिसमें हिंदुओं की ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उसमें उसका कैपिटल था कैलकटा। एंड ढाका बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसका कैपिटल कौन सा बन गया, ढाका। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पार्टीशन वर। और ये पार्टीशन करने के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या हैं, टू सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेसिडेंसी। अभी मैंने बताया कि जो पहला पॉइंट है कि उनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये पार्टीशन की। सेकंड, टू मेक एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स थी तो उसको एडवांस करने के लिए उन्होंने ये पार्टीशन की। तो पॉइंट नंबर 3, टू डेवलप द बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम। ईस्ट बंगाल और असम के बहुत से बैकवर्ड एरियाज़ थे जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो उनको डेवलप करने के लिए ही ये पार्टीशन हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छी होती तो ही इनमें डेवलपमेंट आ सकती थी। अच्छा, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया किसका, व्हेन एंड व्हाई डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। अब हमसे ये भी पूछा गया व्हेन इट वाज एनल्ड, और ये जो पार्टीशन है ये ख़त्म कब हुई। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है, द हिंदू एंड बंगालीज वर नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन। जो हिंदू लोग थे और जो बंगाली लोग थे वो इस फेवर में नहीं थे पार्टीशन की, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। बिकॉज दे थॉट दैट दिस पार्टीशन गेव फेवर टू मुस्लिम बंगालीज, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो मुस्लिम लोग हैं ये जो पार्टीशन है ये उनकी फेवर में है। एज अ प्रोटेस्ट धरना, एक धरने की सूरत में दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस पार्टीशन वॉज एनल्ड बाय द रॉयल अनाउंसमेंट ऑफ किंग जॉर्ज वी ऑन 11 दिसंबर 1911। तो हुआ कुछ यूँ कि जो हिंदू लोग थे वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, बंगाली लोग थे वो भी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। अगेंस्ट क्यों थे, क्योंकि उनको ये लगता था
कि ये जो पार्टीशन है ये मुस्लिम लोगों को फेवर दे रही है, तो एक धरने की सूरत में उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो पार्टीशन थी वो ख़त्म हो गई। मतलब कि जो ये बंगाल था वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो तकसीम हुआ था वो फिर एक ही हो गया। और ये पार्टीशन किसने की? ये की रॉयल अनाउंसमेंट ऑफ किंग जॉर्ज वी। उस टाइम के जो बादशाह थे किंग जॉर्ज वी, उन्होंने ये पार्टीशन को ख़त्म किया। ये जो तकसीम थी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की, उसको तकसीम को ख़त्म किया। और कब किया? 11 दिसंबर 1911। तो 11 दिसंबर 1911 को उन्होंने ये तकसीम को ख़त्म किया। और ये डेट्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं फॉर MCQs, क्योंकि MCQs में ज़्यादातर ये डेट्स ही पूछी जाती हैं, तो आप इसको लाजमी याद रखिएगा। तो आज हमने किया जो हमारा टारगेट पेपर है या मॉडल पेपर आप कह सकते हैं। वैसे मैं इसको टारगेट पेपर ही कहता हूँ, क्योंकि ये हमारा टारगेट है कि हमने इसको अचीव करना है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, ये हमने 2 क्वेश्चंस किए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है और थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो आप लाजमी हमें इनकरेज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे जो नेक्स्ट आने वाले, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट फर्दर वीडियोस हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी जो न्यू वीडियोस आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आप इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स। अगर आप आज दूसरों का भला सोचेंगे तो खुदा भी आपका भला सोचेगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, 4 से हम फर्दर ऑन स्टार्ट करेंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।